ये खास समुदाय को टारगेट करने का मामला है, क्योंकि दिल्ली में 17,000 से ज्यादा ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं, लेकिन सिर्फ जहांगीरपुरी में ही कार्रवाई क्यों हो रही है? कार्रवाई हो तो सब जगह हो। ये एक खास समुदाय को टारगेट करने का मामला है, लिहाजा अदालत इसमें इंटरवीन करे। और ये भी कहा है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो अवैध, अनैतिक, अव्यावहारिक, अमानवीय और गैर कानूनी है, लिहाजा इस पर फौरन रोक लगाई जाए। मामला सिर्फ जहांगीरपुरी का ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में, कई शहरों में इस तरह के मनमाना एक्ट किए जा रहे हैं। उस पर रोक लगाने के लिए एक पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है। संजय, साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जिरह लंबी चल सकती है या फिर आज ही फैसला आने की संभावना है? नहीं, आज तो फैसला नहीं आएगा। आज जो भी होगा वो ऑर्डर ही पास होगा, क्योंकि फैसला आने के लिए एक पूरी प्रक्रिया, तय प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है और उसमें सभी पक्षकारों को कोर्ट सुनेगा। फिलहाल 3-4 याचिकाएं हैं जिस पर कोर्ट अभी सुनवाई कर रहा है। एक और नई याचिका मेंशन की गई थी, कोर्ट ने कहा अब कोई नई याचिका नहीं, जब बहस होगी तो उस समय आप सारे लोग अपनी अपनी दलीलें रख सकते हैं। संजय, क्या कोर्ट में कोई नई याचिका भी डाली गई है? उस दिशा में भी कोई नई जानकारी? नई याचिका तो सबसे लेटेस्ट वृंदा करार, जो सीपीएम के नेता हैं, उन्होंने एक याचिका डाली है और उम्मीद की जा रही है कि वो भी इन्हीं याचिकाओं के साथ साथ उनके वकील भी अपनी दलील जरूर रखेंगे। साथ ही संजय, जिस तरीके से पूरा मामला अब जहांगीरपुरी पर आ चुका है, लेकिन जानकारी मिल रही थी। ठीक है नेहा, आप रखिए अपना सवाल। जिस तरीके से संजय ये कहा जा रहा था कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इसी को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन कोर्ट की वहां पर ऑर्डर पहुंचने के बावजूद वहां 1.5 घंटे तक ये बुलडोजर की कार्रवाई चलती रही। ये भी क्या याचिकाकर्ता के वकील की ओर से वहां पर दलील दी गई कि जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई वो गैर कानूनी था? अभी तो सिर्फ इस पर अलग से कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये पूरी कार्रवाई, ये पूरी कवायद एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए है। ये संविधान के प्रावधानों का, बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है, जिसमें जीने का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, राइट टू शेल्टर, ये तमाम चीजें आती हैं। तो उसका उल्लंघन बताते हुए ये कहा गया है कि ये गैर कानूनी, असंवैधानिक और अमानवीय, अव्यावहारिक कार्रवाई है। ठीक है संजय, एक सवाल और, क्योंकि अभी जिस गुप्ता की दुकान यहाँ पर टूटी थी, ये भी जानकारी बीच में आई कि उन्होंने भी अपनी याचिका दायर की है। क्या इसकी कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर कि उन्होंने भी अपनी याचिका दायर की हो, कि उनके पास सारे कागजात थे, बावजूद इसके उनकी उस इमारत को तोड़ दिया गया? उन्होंने याचिका दायर जरूर की है, लेकिन अभी फिलहाल जो मेंशनिंग थी वो हो सकता है पीयूष गुप्ता की तरफ से ही हो, लेकिन ये बताया नहीं गया। कोर्ट ने कहा कि अब कोई नई याचिका नहीं, जो याचिकाएं अब तक दाखिल हो चुकी हैं उसी पर बहस होगी और उसी में नई याचिकाओं में इंटरवीन करते हुए लोग अपनी दलीलें दे सकते हैं। संजय, जो वृंदा करार ने याचिका दायर की है उसमें क्या कहा गया है? क्या ये यही बातें दोहराई गई हैं या फिर कुछ याचिका में नया कहा गया है? नया इसमें यही है, बाकी जो अमानवीय, अव्यावहारिक, गैर संवैधानिक, ये सारी चीजें तो कही गई हैं। इसके साथ इसमें मुआवजे की बात की गई है और ये कहा गया है कि कोर्ट इसमें मुआवजा तय करे। जिन लोगों की दुकानें, मकान या जिन लोगों के रिहाइश के घर, संपत्ति तोड़े गए हैं, उनको समुचित मुआवजा तय किया जाए और सरकारों को या स्थानीय निकाय जो भी प्राधिकरण है उसे निर्देश दिया जाए कि तय समय सीमा में उन सब लोगों को यथोचित मुआवजा फटाफट दिया जाए। बिल्कुल, तो यानी संजय आप ये कह रहे हैं कि अभी वक्त लगेगा, अभी याचिकाकर्ता जो हैं वो बकायदा यहाँ पर अपनी दलील, जो उनके वकील हैं वो दे रहे हैं, वहाँ दलीलें दी जा रही हैं कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, सिर्फ एक खास वर्ग को अभी यहाँ टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर मैं भी ये जानकारी यहाँ देना चाहूंगी कि कुल मिलाकर जो स्थितियां जहांगीरपुरी में बनी हुई है वो भी अगर आप जल्दी से, क्योंकि